नमस्कार साथियों। सीसीआई कोचिंग बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। सीसीआई कोचिंग में अभी 5 नवंबर से एक नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। उस बैच की जानकारी, इस बैच का नाम है यूनिक बैच। ये यूनिक बैच नाम यूं है कि इस बैच में 2025 में, वर्ष 2025 में होने वाली बहुत सारी भर्तियों की तैयारी एक ही बैच में करवाई जाएगी और एक फिक्स टारगेट लेके एक समय अंतराल में आपको किस भर्ती की कैसे तैयारी करनी है उसका पूरा गाइडेंस पढ़ाने सहित टेस्ट सहित आपको इस बैच में मिलेगा। यूनिक बैच में कौन कौन सी भर्तियां, सबसे पहले तो यूनिक बैच प्रारंभ कब हो रहा है, तो ये बैच प्रारंभ हो रहा है 5 नवंबर 2024 प्रातः 7 बजे से। अब आगामी भर्तियां वर्ष 2025 में जो मुख्य रूप से कौन कौन सी है उनके नाम लिखे हैं। सबसे पहले पटवार, फिर ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा भी है, हो सकती है, संभावित है। अभी तक इसमें कोई फिक्स तारीख तय नहीं की है अधीनस्थ बोर्ड ने। और इसके अलावा वर्ष के अंत में सीईटी जैसे एग्जाम भी है। और इन सभी एग्जाम्स का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग लगभग कॉमन है। अपन जैसे बात करेंगे पटवार एग्जाम की, पटवार का, ग्राम सेवक का और जेल प्रहरी का, ये तो मुख्य रूप से 3 है जो अगले 8 महीनों में है, जिसमें सबसे पहले जेल प्रहरी की अप्रैल में परीक्षा है, ये मई में, ये जुलाई में, लगभग लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के गैप से ये परीक्षाएं हो रही है। और इनका जो पाठ्यक्रम है वो भी कॉमन है। इन भर्तियों की अभी एग्जाम तिथि नहीं है। तृतीय श्रेणी की सीईटी की है, वर्ष के अंत में दिया हुआ है। इन तीनों की मुख्य रूप से ये 3 भर्तियां हैं जिनकी डेट तय है। और इन भर्तियों का जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले इस बैच की विशेषताएं। बैच 5 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। इसका स्थान रहेगा सीसीआई न्यू कैंपस। सीसीआई न्यू कैंपस जो है सेंट पॉल स्कूल के जस्ट सामने, वहां पर है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता, ये एक पूर्णतः बिल्कुल अलग नवाचार है। इससे पहले ऐसा कहीं किसी बैच में, किसी कोचिंग संस्थान में ऐसा नहीं होता था। इस बार एक ये है कि प्रतिदिन 50 प्रश्नों का टेस्ट। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें एक विद्यार्थी के सामने टारगेट रहेगा कि आज मुझे क्या पढ़ना है। 7 दिन के टारगेट में भी ये होता है कि पढ़ लेंगे, 7 दिन पढ़े, 5 पढ़े, 6 पढ़े, पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें यह रहेगा कि कल टेस्ट है, दिन एक ही है आपके सामने, प्रत्येक दिन का टेस्ट है, तो आपके सामने प्रत्येक दिन का टाइम टेबल होगा, उसके सामने आपका टारगेट होगा कि आपको पढ़ना ही है। तो इस आधार पर इस बार हम तैयारी करवाएंगे कि आपका प्रत्येक टेस्ट, प्रत्येक दिन टेस्ट है और उस टेस्ट से आपको ये मिलेगा कि आज का अपना टारगेट, आज का अपना को क्या पढ़ना है। ये जो टेस्ट प्रारंभ होंगे ये बैच शुरू होने के 10 दिन बाद प्रारंभ होंगे, शुरुआत से नहीं होंगे। 10 दिन तक कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट प्रारंभ होंगे। मतलब 5 से बैच प्रारंभ हो रहा, 15 से आपके टेस्ट प्रारंभ होंगे। और टेस्ट में प्रत्येक दिन 50 प्रश्न होंगे। जैसे आज टेस्ट, मान लो आज 15 तारीख है, तो आज आपको गणित का एक टॉपिक कल दे दिया कि आपको गणित का इस 10 दिन में जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा कल, परसों हिंदी का, फिर अंग्रेजी का, फिर विज्ञान का, फिर इतिहास का, फिर राजस्थान जीके का। इस सीक्वेंस में आपके टेस्ट चलेंगे और 7-8 दिन से वापस बारी आती रहेगी और पर सब्जेक्ट हमेशा हमेशा होता रहेगा। तो इस अनुसार विद्यार्थी एक अच्छे प्रेशर से पढ़ पाएगा। अन्यथा क्या होता है कि 7 दिन में टेस्ट होता है या 10 दिन में या 15 दिन में होता है, तो विद्यार्थी 2 दिन पढ़ता टेस्ट से पहले कि अब टेस्ट है 2 दिन पढ़ लिया जाए। इसमें ये होगा कि 2 दिन ही नहीं, दिन एक ही है और आज ही आपको पढ़ना है। तो इससे विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। तो इस बार हम ये नवाचार करने जा रहे हैं, प्रत्येक दिन टेस्ट होगा आपका, प्रत्येक दिन टेस्ट। क्लासें होगी पहले और क्लास होने के बाद 50 प्रश्नों का टेस्ट 1 घंटे में आप आराम से कर सकते हैं। 1 घंटे का आपका टेस्ट हो जाएगा। जैसे 11 बजे तक क्लास होती है, 11 से 12 आपका टेस्ट हो जाएगा। और इस बैच के विद्यार्थियों के लिए पटवार टेस्ट सीरीज, वीडियो टेस्ट सीरीज, जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज चलेगी अलग से, संस्थान में जो टेस्ट सीरीज चल रही होती है अलग से, वो इस बैच के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगी। सबसे बड़ी चीज है कि आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो।
आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो ये होगा कि रोज पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, आपके सामने एक प्रेशर, एक टारगेट होगा, तो अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे और आप पूरे सिलेबस को ढंग से कर पाएंगे। तो सारी टेस्ट सीरीज, संस्थान की टेस्ट सीरीज इस बैच के अनुसार, जैसे पटवार की, ग्राम सेवक की, जेल प्रहरी की, ये टेस्ट सीरीज आपकी इस बैच के साथ में निःशुल्क रहेगी। उसके बाद इन जो भर्तियों हैं इन सबका कॉमन पाठ्यक्रम है, वैसे अधिकांश कॉमन है, कुछ टॉपिक हो सकता है इधर उधर हो तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। वैसे सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, ये पटवार एग्जाम में भी है, ग्राम सेवक एग्जाम में भी है, जेल प्रहरी एग्जाम में भी है। जैसे कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करेगा तो उसमें भी आएगा, लेवल 1 2 दोनों में ही आता है विज्ञान के। फिर भारत का इतिहास ये भी पाठ्यक्रम में है, जेल प्रहरी में सामान्य ज्ञान जो आता है उसमें भारत का इतिहास आता है, पटवार में भी है, ग्राम सेवक में भी है। संविधान, संविधान भी तीनों भर्तियों के पाठ्यक्रम में है, रीट लेवल 1 2 इसमें भी है संविधान। इसके अलावा भारत का भूगोल ये भी सभी भर्तियों का कॉमन है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति तो कॉमन है ही, सभी विषयों में सभी पेपरों में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति तो आता ही है, सबका कॉमन है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था ये भी सभी भर्तियों में है, बहुत बड़ा योगदान है इसका। फिर राजस्थान राज्य व्यवस्था भी सभी भर्तियों में है। सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी, सामान्य हिंदी अंग्रेजी भी है, जेल प्रहरी एग्जाम में नहीं है लेकिन पटवार और ग्राम सेवक एग्जाम में है, और आगे थर्ड ग्रेड की भी आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी हिंदी अंग्रेजी ये सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग जेल प्रहरी में, पटवार में, ग्राम सेवक में है। इसके बाद गणित, गणित सभी भर्तियों में है, जो भर्ती की तैयारी करेंगे गणित आएगी ही आएगी। कंप्यूटर भी सभी भर्तियों में है, समसामयिकी करंट भी सभी भर्तियों में आपका पाठ्यक्रम में रहेगा। तो ये जो था इनका कॉमन पाठ्यक्रम था कि ये सब्जेक्ट रहेंगे जो इन भर्तियों के कॉमन है। अब इस बैच में अपन तैयारी करेंगे तो उसमें सबसे पहला अपना जो एग्जाम आएगा वो आएगा जेल प्रहरी का। तो सबसे पहले अपन टारगेट लेके चल रहे हैं जेल प्रहरी का। वैसे कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम ग्राम सेवक की ही तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की नहीं कर रहे हैं, तो आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ग्राम सेवक की तैयारी हो रही है ना, क्योंकि इसमें आप राजस्थान जी के पढ़ेंगे, ये ग्राम सेवक में आपके चाहिए ही चाहिए। इसमें आप भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, ये आपको ग्राम सेवक में चाहिए, पटवारी में चाहिए। आप इसमें रीजनिंग पढ़ेंगे, ये आएगी। रीजनिंग के साथ गणित आती ही आती है, का रीजनिंग का होता है। आप राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, पिछले राजस्थान पुलिस के पेपर में ये होता है कि विद्यार्थी सारे रीजनिंग पढ़ के गए और प्रश्न आगे गणित के आगे, तो रीजनिंग के साथ में गणित के प्रश्न आते ही है, तो रीजनिंग जहाँ पढ़नी वहाँ आपको गणित पढ़नी ही होती है। अब आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ना होता है, तो इस पाठ्यक्रम को यदि आप ढंग से पढ़े तो 2 महीने में पूरा हो जाता है। तो आप पहले 2 महीने जेल प्रहरी की तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आपको तैयारी ग्राम सेवक की करनी, लेकिन ये करने से आपका नुकसान नहीं है, आपके सामने 1 अप्रैल तक का टारगेट हुआ कि ये सब्जेक्ट मुझे करने ही करने, तो आप इस टारगेट से, इस प्रेशर से आप कर पाएंगे। तो ये जेल प्रहरी का। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम आता फिर वो आता पटवार नजदीकी में। फिर पटवार का वही सिलेबस सेम, जिसमें आपको हिंदी अंग्रेजी साथ में पढ़नी होती है तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ेंगे। पटवार के बाद ग्राम सेवक का एग्जाम है वीडियो, वही पाठ्यक्रम सेम जो पटवार में था वैसा ही, कुछ टॉपिक अलग होंगे। हाँ, ऐसा होगा कि हिंदी में 2 टॉपिक ऐसे होंगे जो पटवार में नहीं है, ग्राम सेवक में होंगे, या ग्राम सेवक नहीं पटवार में होंगे। हम आपको पाठ्यक्रम तो पूरा ही करवाएंगे, पटवार का पूरा कराएंगे, ग्राम सेवक का पूरा करवाएंगे, जेल प्रहरी का पूरा करवाएंगे। इन तीनों भर्तियों का तो पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इसका पूरा पाठ्यक्रम करवाने से राजस्थान पुलिस का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, इसके साथ में कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, राजस्थान पुलिस का पूरा हो जाएगा। इसके साथ में आप डिप्टी जेलर की तैयारी करेंगे तो उसका भी 90% हो जाएगा। यदि आप इसके साथ तृतीय श्रेणी का भी यदि अध्यापक भर्ती लेवल 1 का दे रहे हैं तो उसमें 239 अंकों का लगभग ये पार्ट जो होता वो होता है। शेष कुछ मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड रहते हैं तो वो अलग है, 50-60 नंबर का है, उसको काट दिया जाए तो बाकी का सारा इसमें हो रहा है। ये सारे पाठ्यक्रम इस बैच में आपको करवाए जाएंगे। तो इस बैच में ये रहेगा कि प्रत्येक दिन का टारगेट, प्रत्येक दिन पढ़ पाएंगे और प्रत्येक दिन अपनी रिपोर्ट आएगी कि अपन कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपके सामने रोज के टारगेट के हिसाब से चलेंगे। तो ये बैच एक विशेष बैच है और सीसीआई संस्थान फीस के मामले में सबसे कम, राजस्थान में भी सबसे कम फीस जो कहीं है तो वो सीसीआई की है। तो इस बैच की इतनी सारी भर्तियों के एक साथ तैयारी के जो बैच चलेगा, इस बैच में आप सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, इसकी फीस मात्र 8,000 ही होगी।
बहुत कम फीस में, ऑफलाइन 8,000 रुपए की फीस में हम आपको रोजाना 8 महीने तक टेस्ट करवाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप रोजाना 8 महीने तक टेस्ट भी देंगे तो भी वो 8,000 में आपको नहीं करवाएंगे। तो इसके साथ में 3 टेस्ट सीरीज फ्री है। 3 टेस्ट सीरीज भी, जैसे जेल प्रहरी की, ग्राम सेवक की, पटवार की, एक एक टेस्ट सीरीज करें तो वो भी 2-2 हज़ार की है। जैसे हमारे पटवार की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी शुरू होगी, तो उसकी फीस भी 2,000 है। तो 3 तो टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ में फ्री मिलेगी। मतलब बैच पूरा एक तरफ से देखा जाए तो फ्री ही है, बैच फ्री है। फीस केवल किसकी ली जा रही है? टेस्टों की ही ली जा रही है। आपके 8 महीने तक जो टेस्ट होंगे उन टेस्टों की फीस ली जा रही, बैच पूरा आपके फ्री रहेगा। सीसीआई संस्थान हमेशा विद्यार्थी हित में बहुत कम से कम शुल्क में आपको पढ़ाने का प्रयास करता है। और इस बार इस बैच में हम करेंगे, आप अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक इस बात को जरूर शेयर करें कि इस तरीके से यदि अध्ययन किया जाए तो ये एक नवाचार है और आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। धन्यवाद।